वेलकम टू माय चैनल साई नेचुरल वीडियो। लेट्स गो। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानकारी जो आप नहीं जानते होंगे। आइए आज की वीडियो में रानी लक्ष्मीबाई के खास बातों का वर्णन होगा। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास में ऐसी अनेक वीर महिलाएं हुई हैं जिन्होंने बहादुरी तथा साहस के साथ युद्ध भूमि में शत्रु से लोहा लिया। इनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम प्रमुखता लिया जाता है, ये आप सभी जानते होंगे। रानी वीरता, साहस, दयालुता, अद्वितीय सौंदर्य का अनुपम संगम थी। दृढ़ता, आत्मविश्वास व देशभक्ति उनके हथियार थे जिससे अंग्रेजों को मात खानी पड़ती थी। रानी लक्ष्मीबाई को बचपन से सब प्यार से मनु बुलाया करते थे। मनु की आयु जब 4-5 वर्ष की हुई तो उनकी मां का देहांत हो गया। रानी लक्ष्मीबाई का प्रिय खेल था घुड़सवारी, तीर तलवार चलाना, यही उनका प्रिय खेल था। वे स्वभाव से बहुत चंचल थी, इस कारण सब प्यार से उन्हें छबेली भी कहते थे। मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें नाम दिया गया रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से फिर वो प्रसिद्ध हुई। एक बार रानी के दरबार में एक सौदागर घोड़े बेचने आया। उन घोड़ों में 2 घोड़े एक जैसे दिखते थे। रानी ने उनमें से एक घोड़े का दाम 1000 रुपये तथा दूसरे घोड़े का दाम 50,000 रुपये बताया। सौदागर ने कहा, महारानी, दोनों घोड़े एक जैसे हैं, फिर यह फर्क क्यों? रानी ने उत्तर दिया, एक घोड़ा उन्नत किस्म का है जबकि दूसरा के छाती में चोट आई है, और कहा कि दूसरा कमजोर है पर पहला वाला मजबूत है। रानी के जीवन में बहुत सी तकलीफ आए। रानी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु यह आनंद अल्पकाल तक ही रहा। कुछ महीने बाद ही शिशु की मृत्यु हो गई। जब राजा गंगाधर राव गंभीर रूप से बीमार हुए तो दुर्भाग्य के बादल और भी घने हो गए, जिनके जीवित रहने का आशा कुछ नहीं था। दरबार के लोगों का सलाह था उन पर परिवार 5 वर्ष का लड़का महारानी को गोद ले लेना चाहिए। महारानी ने ऐसा ही किया। 5 वर्ष का लड़का अपनी गोद ले लिया। बालक का नाम दामोदर राव रखा। बालक को गोद लेने के दूसरे दिन ही राजा की मृत्यु हो गई। रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस विपत्ति के समय झांसी राज को कमजोर जानकर अंग्रेजों ने अपनी कूटनीतिक चाल चली। अंग्रेजों ने रानी को पत्र लिखा कि राजा के कोई पुत्र न होने के कारण झांसी पर अब अंग्रेजों का अधिकार होगा। इस सूचना पर रानी तिमिला उठी। उन्होंने घोषणा की कि हम अपनी झांसी को कभी नहीं देंगे। 8 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। रानी ने अपने महल की सोने व चांदी का सामान तोप की गोलों बनाने में दे दिया। रानी ने संकल्प किया कि अंतिम सांस तक झांसी के किले पर फरंगियों का झंडा नहीं फहराने देंगे। अंग्रेजों की सेना ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया। रानी प्रमुखता लड़ती रही जब तक असहाय घायल ना हो गई। रानी जब घायल हुई, एक तलवार उनकी गर्दन में लगा। अंग्रेज सेना झांसी पर अधिकार कर लेगी, ये जानकर उन्होंने खुद ब खुद अपने तलवार को अपने छाती में कर लिया और फिर उनका मौत हो गया। जब वो घायल हुई, उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने के लिए एक योजना बनाई गई। इस योजना में झलकारी बाई ने प्रमुख निभाया। उधर झांसी छोड़ने के बाद रानी अपने कुछ सैनिकों के साथ अपना घोड़ा काल्पिक की तरह दौड़ा रही थी और रानी इतना घायल होने के बाद भी उनकी वीरता और साहस में कोई कमी नहीं आई थी। और इन्होंने एक वाक्य कहा था, अगर आपको नहीं याद है तो हमको याद है, और वैसे भी आपको वाक्य याद होना चाहिए। इन्होंने एक वाक्य कहा था बीच में कि हम अपनी झांसी कभी नहीं देंगे और ना ही अपनी झांसी पे फिरंगियों का झंडा लहराने देंगे। फिरंगियों यानी अंग्रेजों का झंडा। उनके साथ भूमिका निभाने वाली महिला झलकारी बाई, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का बहुत साथ दिया था। रानी लक्ष्मीबाई तो
मौत के घाट उतारी गई, लेकिन उनका नाम अभी भी देश में प्रचलित हो रहा है। हर लोग बच्चा बच्चा उनका नाम। रानी लक्ष्मीबाई का एक पुत्र हुआ, मैंने आपको बताया था, उसका नाम था दामोदर राव। वह जब बड़ा हुआ तो अंग्रेजों का झंडा ना ही झांसी पे हो था और ना ही रहने दिया। जब वो बड़ा हो गया, उसकी कहानी आपको अगले पार्ट में बताया जाएगी। पार्ट 2 का वेट करिए। और ये जो जानकारी मिली है, बताइए कैसी लगी आपको जानकारी। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, जो लोग रानी लक्ष्मीबाई से सहमत हैं वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे।